students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट? और उसमें से हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था एटॉमिक रेडियस को, राइट? एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस के अंदर आपने 3 तरह के रेडियस स्टडी किए। कौन कौन सा? कोवेलेंट, वैन डर वाल एंड मेटालिक। तो रेडियस का मतलब आप समझते हो, एटम इज स्फेरिकल, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वहां तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। कोवेलेंट के अंदर हम दोनों बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस को सेंटर से ज्वाइन करते हैं और उसका 1/2 ले लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, how does atomic radius changes या varies, changes along the period and down the group? ठीक है, आप लोग एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब हमें यह पता करना है पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द पीरियड साइज को क्या होता है और डाउन द ग्रुप साइज को क्या होता है। अब आपको पता है एटॉमिक साइज इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइट? पीरियोडिक है तो इट विल हैव अ पर्टिकुलर ग्रेडेशन। अगर वो ग्रेडेशन अलोंग द पीरियड बढ़ती है तो डाउन द ग्रुप वो घटेगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इंपैक्ट रखेंगे, ठीक है? लेट फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड। हाउ डज एटॉमिक रेडियस वेरीज अलोंग द पीरियड? लेट मी चेक। ओके, यस, क्लियरली दिखाई दे रहा आप लोगों को। ओके, तो मैं ऐसा करती हूं, हम सेकेंड पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैंने नोबल गैस नहीं ली, ठीक है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर आप आगे ले भी लेते नियॉन तो इट विल बी 10। जरूरत नहीं है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। क्लियर? ओके, अब देखो सभी के अंदर दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड। और मैंने बताया था जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स सेम। मैंने सेकंड पीरियड की बात की, आप थर्ड को लेंगे तब भी सेम चीज आएगी। तो देखो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड। कई बच्चों को लगता है कि यहां पे तो 1 2 3 शेल्स हैं। शेल ऐसे नहीं काउंट करनी है, दीज आर सब शेल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 2s2p, 2s2p। तो जर्नल क्या है? ns2 np126, यही आया। ns2 कंप्लीट है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखो ns122 और आगे हमारे पास आ गया np126। ओके, अब जो मेरा क्वेश्चन है आपने उसको ध्यान देना है। हर बार इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? सेम शेल के अंदर, एंड दैट इज सेकेंड शेल। कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये रहा लिथियम का न्यूक्लियस
ये रही लिथियम के अराउंड फर्स्ट शेल और ये रही लिथियम के अराउंड सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जब बेरिलियम की बात आई, सेम, ये रहा फर्स्ट शेल और ये रही सेकंड शेल, लेकिन फर्क क्या पड़ा, अब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। फिर आई बारी बोरोन की, ये रही फर्स्ट शेल और ये रहा सेकंड शेल। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, फर्क क्या पड़ा, फर्स्ट शेल में तो 2 ही आएंगे। अब देखो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो 1 2 3। यहां पे कितने हैं, 1, यहां पे कितने हैं, 2, यहां सेकंड शेल में कितने हैं, 3, यहां सेकंड शेल में कितने हैं, 4, यहां देखिए 5, इसके अंदर 6, इसके अंदर 7, और आप इसका लेते तो 2s2 2p6, तो इसमें होते 8। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कार्बन, ये रही इसकी फर्स्ट शेल और ये रही सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2, 1 2 3 4, नेक्स्ट वाली शेल में कितने आ गए, 4। अब आएगा 2 और 5। ओके, ये रहा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ये लीजिए सेकंड शेल, 1 2 3 4 5। और आगे चले, ये रही फर्स्ट शेल और ये रही सेकंड शेल। और आगे चले, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, तो फर्स्ट शेल में तो सभी के 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहां आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना, तो देखो आगे जाते हुए ये लाइंस नैरो हो रही हैं। ठीक है, आगे जाते हुए ये लाइंस नैरो हो रही हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में भी 2। अब ऐसा क्यों, इस चीज को ध्यान से समझना है आपने। लिथियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर एंटर कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन तो आया सेम शेल के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल होता जा रहा है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस की फोर्स कितनी थी, +3, तो उसका रेडियस, उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को संभालना है। ठीक, अब शेल उतनी है ना, तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना है सेकंड शेल का। ओके, अब यहां पे इसका चार्ज हो गया +4, प्रोटॉन हो गए 4 और रेडियस फिर उतना ही है, लेकिन न्यूक्लियस क्या हो गया, पावरफुल, तो वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब यहां पे हो गया +5, 5 प्रोटॉन्स आ गए, लेकिन शेल तो वही की वही रही, शेल सेकंड ही है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल हो गया, तो रेडियस उतने का उतना ही है, ये पावरफुल हो गया, रेडियस उतने का उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली हेल्ड होंगे। ठीक, ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सेकंड शेल अंदर को खिंच जाती है। न्यूक्लियस का कंट्रोल, न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि रेडियस तो उतना ही था, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। अच्छा, इसको हम कैसे, एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आप अपना रूम ले लीजिए, आपका कमरा है। ओके, आपने अपने रूम में मोमबत्ती जलाई। ठीक, कमरे की डायमेंशंस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कमरे के अंदर लाइट देने वाले इक्विपमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। आपने पहले कैंडल जलाई, तो उस कैंडल की लाइट को आपने एक साइड रखा, तो उस लाइट में आपने पढ़ना शुरू किया, रोशनी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ओके, कैंडल को हटा दीजिए, अब आप 0 वाट का बल्ब लगा लीजिए, कैंडल के मुकाबले रोशनी बढ़ गई। ओके, 0 वाट को हटा दीजिए, आजकल तो एलईडीज हैं, आप 5 वाट का बल्ब लगा लीजिए, कमरा वहीं का वहीं है, कैंडल से रोशनी ज्यादा किसकी थी, 0 वाट की,
0 वाट से किसकी है ज्यादा, 5 वाट की। ठीक है, इस टाइम मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूं, इट्स अ नाइट टाइम, और मेरे रूम में जो एलईडी जल रहा है दैट इज हैविंग 9 वाट, उसकी वोल्टेज है 9 वाट। तो यू कैन सी आपको हर चीज इजीली क्लियरली नजर आ रही है। अगर मैं इसको 9 से डबल कर दूं, 18 या 15 वाट कर दूं, तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि रोशनी इससे दुगनी हो जाएगी। अब क्या हुआ, हमने सॉकेट की बात की, जिस सॉकेट में हमें बल्ब लगाना है उसी सॉकेट में पहले हमने 0 का लगाया, रोशनी कम, हमने 5 वाट का लगाया, रोशनी बढ़ गई, हमने 9 वाट का लगाया, 9 वाट का लगाया, रोशनी और बढ़ गई। अब मैं वहां 15 वाट का लगाऊंगी, रोशनी और बढ़ जाएगी। 100 वाट का लगाएंगे तो आंखें ही एकदम से चुंधिया जाएंगी, रोशनी और बढ़ जाएगी। तो सेकेंड शेल, कमरे की डायमेंशंस वही हैं। न्यूक्लियस मींस सॉकेट, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, 0 से 1 2 3 4 5 वाट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। पावरफुल होगा तो रोशनी ज्यादा होगी, रोशनी ज्यादा होने का मतलब स्ट्रॉन्ग है, अंदर न्यूक्लियस है और बाहर है इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है ना। कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, दीज आर पुलिसमैन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, दीज आर द कल्प्रिट्स। तो पुलिसमैन उनको टाइटली पकड़ के रखेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पुलिसमैन होंगे दायरा उतना सा ही है। ठीक है, जो भी चोर है वो भागा है, लेकिन उसका दायरा जो है वो सीमित है, उसी सर्कल में घूम रहा है, उससे बाहर नहीं वो जा सकता। ठीक, तो पुलिस बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ पुलिसमैन बढ़ते जा रहे हैं, चोर का दायरा उतने का उतना ही है। तो जितनी पुलिस ज्यादा होगी, चोर के ऊपर ग्रिप उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो इसलिए जब सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाता है, तो साइज स्मॉल हो जाता है। लेकिन इतना स्मॉल नहीं होगा कि वो फर्स्ट शेल के बराबर पहुंच जाएगा, फर्स्ट शेल तो वहीं पे है, सेकेंड शेल जो नॉर्मल होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम 1 रुपए के कॉइन से स्टार्ट कर रहे हैं और वो 50 पैसे का कॉइन बन जाती है, राइट। ओके, तो ये था वेरिएशन अलोंग द पीरियड। तो इसके अंदर आप यही लिखेंगे, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, राइट, एट द सेम टाइम। ठीक, यहां देखिए मैं थोड़ा सा नोट करती हूं, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन enters in the same shell, ठीक, at the same time nuclear charge increases, nuclear charge increase कर गया, therefore hold of nucleus on outermost electrons, outermost, अब मैं यहां ले आती हूं, outermost electrons increases, ठीक, therefore size decreases along the period। ये चीज आपने ध्यान से बनानी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ बनानी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम along the period मूव करते हैं तो साइज हमेशा स्मॉल हो जाता है, राइट। ओके, तो ये थी वेरिएशन अलोंग द पीरियड। आइए, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम देखते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। जब हम अलोंग द ग्रुप चलते हैं तब क्या होता है, लेट्स सी दैट। अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। वेरिएशन डाउन द ग्रुप, ओके। अब देखो, मैं फर्स्ट ग्रुप ले लेती हूं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बहुत है। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, 19, 37, 55, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2
2p6 3s1, right? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 1s2, ये देखिए 4s1। जब इसका करेंगे आप तो यहां आ जाएगा 5s1, सीजियम का करोगे तो लास्ट में आएगा 6s1, ये आपको पता है। तो अब आप देखिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, न्यू शेल के अंदर, ठीक है। वेरिएशन डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यू शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, हर बार नई शेल ऐड होती जा रही है, ठीक है। पत्ता गोभी की सब्जी सबने खाई होगी, कैबेज, आप उसका बाहर वाला पत्ता हटा दीजिए, बाहर वाली शेल हट गई, ओके, फिर अगली शेल हटा दीजिए, अगली शेल हटा दीजिए, जितने पत्ते आप हटाते जाएंगे उसका साइज छोटा 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 होता जाएगा। अब उसको जोड़ते जाओ, है ना। आपने एक स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहन ली, जैकेट के ऊपर एक और जैकेट पहन ली, उस जैकेट के ऊपर एक ओवरकोट पहन लिया, मोटे होते जाओगे ना, जितनी नंबर ऑफ शेल्स आप पहनते जाओगे आप मोटे होते जाओगे। तो उसी तरीके से जितनी शेल्स इसमें ऐड होती जाएंगी, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो साइज बड़ा होता जाएगा। देखें ये रहा लिथियम, तो लिथियम के अंदर ये रही फर्स्ट शेल और ये रही सेकंड शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाली शेल में 1। सोडियम में कितनी शेल्स हैं, 1 2 3 4, 4 है, नो, 1 2 3, 2s2p एक ही शेल के अंदर है, ये दोनों सब शेल्स हैं, ओके। तो ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, है ना। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए सेकंड में है 8 और थर्ड में 1। फिर आई पोटेशियम की बारी, ओके, 1 2 3 4 शेल्स ऐड हो गई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर 1 2 8 8 1, यही आया। अब रुबीडियम, रुबीडियम का मैं यहां बना देती हूं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। तो आप देखिए मैं इसका रुबीडियम, सीजियम का तो मैं बना ही नहीं पा रही हूं, मेरे पास जगह कम हो गई, लेकिन ये ग्राफ देखो क्या बना, ऊपर से नीचे को जाते हुए ये ऐसे बना, इन्वर्टेड वी टाइप, इन्वर्टेड फनल की तरह, कि ऊपर जो होगा उसका साइज छोटा होगा, नीचे जाते जाते साइज बड़ा होता जाएगा। अब यहां साइज बड़ा क्यों होता जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखना होता है कहां आ रहा है, ठीक। तो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स along the down the group, new electron enters the new shell in which, उस न्यू शेल में क्या हो रहा है, in which principal quantum number is increasing by 1 unit, एक एक यूनिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, 2 3 4 5 6 7, ठीक। इट लीड्स टू, इससे क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, देख लीजिए। अब देखो यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे था, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे। अब देखो जरा ये जो रेडियस आ रहा है बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, अब नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होगी उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ओके, अब क्या हुआ, अगर डिस्टेंस बढ़ गया इट मींस होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, है ना। चलो इसके होल्ड की बात नहीं हम करते, हमें यहीं तक देखना है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट इज साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। हमें सिर्फ इतनी बात करनी है कि साइज बड़ा हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई, मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा। तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लियर, ठीक है, साइज बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है इट वेरीज अलोंग द पीरियड एंड ऑल्सो वेरीज डाउन द ग्रुप। देखिए, जितना ज्यादा डिस्टेंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। क्लियर सबको? लेट मी चेक, ये विजिबल है, सारा दिखाई दे रहा है? यस, आप देख पा रहे हैं सारा? ओके। अब हम बात करते हैं, अब एटॉमिक रेडियस की बात हो गई, अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एटॉमिक रेडियस से, क्योंकि एटॉमिक रेडियस है तो कैटाइन और एनाइन बनेगा, तो इट विल फॉर्म, बिल्कुल सही, आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक रेडियस, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो अब हम आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? ओके, मैं एग्जांपल ले लेती हूं सोडियम क्लोराइड का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव कैसे बना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो Na पॉजिटिव बन गया। एटॉमिक नंबर 11, तो यहां इलेक्ट्रॉन थे 11, तो यहां इलेक्ट्रॉन रह गए 10। ठीक है, क्लोरीन 17, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बन गया Cl नेगेटिव, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। क्लियर बात? ओके, अब देखिए, कोई भी आयनिक रेडियस का मतलब, अब ये रहा सोडियम का आयन, ये न्यूक्लियस, और ये रहा सोडियम का आयन, और क्लोरीन, ये रहा क्लोराइड आयन, ये न्यूक्लियस, ये है Na पॉजिटिव और ये है Cl नेगेटिव। ठीक, अब सोडियम देखिए 11, तो यहां था 281, 3 शेल्स, यहां कितनी रहेगी 28, 2 शेल्स। तो अगर शुरू में सोडियम, आपको पता है 3 शेल्स होती हैं, 2, 8 और 1, तो यहां से इसके पास रहेगी 2 शेल्स, 1 एंड 2। लेकिन क्लोरीन के पास 17, शुरू में ही कितनी थी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका साइज 1, 2, शेल तो थर्ड ही रही, क्लोराइड जब बना शेल तो थर्ड ही रही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको कि साइज क्यों बड़ा हो जाता, वो बाद की बात है। अभी मुझे सिर्फ आपको यह बताना है कि आयनिक रेडियस है क्या। देखो, जब इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस था तो इट वाज आर एटॉमिक, ये था एटॉमिक रेडियस, ये था एटॉमिक रेडियस, क्योंकि सेंटर से लेके कहां तक था, आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, और इसमें कैसे था 2, 8 और 1। अब ये चला गया तो यहां क्या बचा, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है Na पॉजिटिव। तो इस न्यूक्लियस से यहां तक हम पॉजिटिव चार्ज को फील कर सकते हैं। उसी तरीके से इस सेंटर से यहां तक हम नेगेटिव चार्ज को फील कर सकते हैं। तो आयनिक रेडियस क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहां तक आप उसके चार्ज को,
उसके चार्ज की इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। मतलब यहां से सेंटर से स्टार्ट किया, हम चलते गए, पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है, इसके आगे पॉजिटिव चार्ज फील होना बंद हो गया। इसका मतलब ये क्या है, रेडियस ऑफ केटाइन। हमने इधर से स्टार्ट किया, चलते गए और यहां आके नेगेटिव चार्ज की फीलिंग खत्म हो गई, इसके आगे नेगेटिव चार्ज फील नहीं हो रहा, तो दिस इज आर नेगेटिव रेडियस ऑफ एनाइन। समझ आ रही है सबको? तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of the ion, center of the nucleus of the ion, up to which, जहां तक हम उसके चार्ज की इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, up to which it exerts its influence, जहां तक वो आयन अपनी इन्फ्लुएंस शो कर सकता है, इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक ही तो है डिस्टेंस, ठीक, तो इसकी इन्फ्लुएंस जहां तक फील हो सकती है, दैट बिकम्स रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखिए तो मैंने रेडियस ऑफ केटाइन को छोटा बनाया है और रेडियस ऑफ एनाइन को बड़ा बनाया है, एंड इट इज ऑलवेज ट्रू, केटाइन हमेशा स्मॉल होता है और एनाइन हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है अभी देखते हैं। तो आपको आयनिक रेडियस का मतलब समझ में आ गया सबको, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां तक पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है और यहां पे क्योंकि क्लोराइड है तो नेगेटिव चार्ज फील हो रहा है, ठीक है। अप टू विच its influence on electron cloud can be felt, that is called ionic radius. Okay, now next question is, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन जो हम अभी करने लगे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होती है, रेडियस ऑफ केटाइन, रेडियस ऑफ केटाइन इज always smaller than, is always smaller than parent atom. Why? पेरेंट एटम मतलब जिस एटम से आयन बना है उसका साइज पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। क्यों? देखो बेटा, मैं फिर से सोडियम का एग्जांपल ले लेती हूं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जब हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, नाउ इट बिकम्स केटाइन, ठीक, ये बन गया केटाइन। अब इस सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। यहां कितनी है 1 2 3 शेल्स और यहां कितनी है 2 शेल्स, क्लियर। तो दिखती सी बात है, यहां पे साइज क्या होगा 1 2 3, थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा 1 2 और इसमें 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, साइज छोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया। अगर मैं कोई भी एटम ए ले लूं और ये बन गया ए पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन का हो गया लॉस, तो ये क्या बन गया केटाइन, तो ये क्या है पेरेंट एटम, ठीक है। whenever there is loss of electron, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं कम, ठीक है। यहां पे प्रोटॉन 11 और केटाइन में भी प्रोटॉन कितने हैं 11।
यहां पे 11 पुलिस वालों ने 11 थीव्स को पकड़ा हुआ है, ठीक। यहां पे पुलिस वाले 11 है लेकिन थीव कितने हैं 10, तो एक पुलिस वाला एक्स्ट्रा है, तो थीव्स के ऊपर पकड़ ज्यादा होगी, साइज श्रिंक करेगा ना, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया, साइज श्रिंक करेगा। एक तो ये चीज होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो न्यूक्लियस उसको टाइटली होल्ड करके रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। लेकिन साथ ही साथ देयर इज लॉस ऑफ कंप्लीट शेल, पूरी की पूरी शेल ही उड़ गई, साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, पूरी की पूरी शेल उड़ गई, साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। और आप हमेशा देखना, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं या अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यही बनाती है ना आयनिक कंपाउंड, और अल्कली मेटल्स हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देती हैं। किसी ने सोडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा है कभी? कभी नहीं लिखा होगा, राइट? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देते ही क्या बन गई ये? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, विच इज मोर स्टेबल, दिस इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, दिस इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हर एटम की कोशिश होती है either by the loss of electron or by the gain of electron to acquire noble gas configuration। तो यहां पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके नोबल गैस बन जाता है। कैल्शियम की बात करें 20, उसकी आउटरमोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे के अपने ऊपर क्या चार्ज ले लेते हैं? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव के पास है 18 इलेक्ट्रॉन जो कि आर्गॉन के हैं। क्लियर? तो बाय द लॉस ऑफ, अब इसको अगर आपने लिखना हो तो एनी एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स, कौन सा चार्ज आ जाता है उसके ऊपर? एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ protons become more than electrons, therefore nuclear charge increases, nuclear charge increase कर गया, and hold of nucleus increases on outermost electrons, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। देयरफॉर साइज डिक्रीजेस, जब होल्ड बढ़ जाता है तो साइज डिक्रीज करता है। इसके अलावा मोर ओवर देयर इज रिमूवल ऑफ कंप्लीट शेल, रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट कंप्लीट शेल, पूरी की पूरी शेल ही हट जाती है, विच ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन साइज, ठीक है। इससे भी साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो अगर आप देखें जो हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल सोडियम इट इज अराउंड 180, और जब ये Na पॉजिटिव बनता है ना तो इसका साइज हो जाता है 95, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, क्योंकि 3 शेल से कितनी शेल्स रह जाती हैं? 2 शेल्स रह जाती हैं। क्लियर बात? तो सिर्फ ये नहीं है कि सोडियम से ही ऐसा होगा। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, चलिए सोडियम के बाद मैं एग्जांपल ले लेती हूं, लेट इट बी मैग्नीशियम। व्हाट हैपेंस टू मैग्नीशियम? ओके, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम से बनता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे 1s2 2s2 2p6 3s2, यही है ना कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12, यहां पे 10, ठीक। ये क्या बन गई? फुली फिल्ड, ठीक है। फुली फिल्ड क्या है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सिमेट्रिकल है, स्टेबल है। देखा कितने सारे फैक्टर्स हैं इसके साथ। ओके, ऑल्सो इस साइड कितनी शेल्स हैं? 3,
और इधर कितनी रह गई 2। ठीक है, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स देयर इज रिमूवल ऑफ 1 फुल शेल फ्रॉम मैग्नीशियम, तो साइज क्या हो गया स्मॉल। और अगर आप दूसरे तरीके से भी देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहां पे 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12, यहां पे इलेक्ट्रॉन 10 लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं 12, तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। चाहे कंप्लीट शेल हटे चाहे ना हटे, एक भी इलेक्ट्रॉन कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो साइज स्मॉल होगा ही होगा। ओके, अब रेडियस ऑफ A9 is always larger than parent atom. A9 का साइज पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? समटाइम्स क्वेश्चन एक आता है, समटाइम्स दोनों भी पूछ लिए जाते हैं, राइट? ओके, ये रही कोई एटम, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया A नेगेटिव, दिस इज A9। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेती हूं फ्लोरीन की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इट बिकम्स F नेगेटिव, राइट? तो अब यहां पे प्रोटॉन है 9, प्रोटॉन है 9, इलेक्ट्रॉन है 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर। अब पॉजिटिव कितना है 9 और नेगेटिव कितना है 10। ठीक है, मतलब मैं अगर लेके चलूं तो यहां पे है +9 -10 और यहां पे है +9 -9, दोनों बराबर। लेकिन यहां पे नेट क्या आ रहा है -1, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चोर ज्यादा है, पुलिस वाला P फॉर पुलिस, पुलिस वाला एक कम है। ठीक है, हर पुलिस वाले को एक को पकड़ना है, तो 9 पुलिस और 10 क्या है थीव्स, 1:1। तो जो 9 थीव्स हैं वो तो कंट्रोल में होंगे और एक क्या होगा, वो एक को छोड़ेगा दूसरे को पकड़ेगा, क्योंकि एक पुलिस वाले ने एक को पकड़ के ही रखना है, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी ना। एक चोर तो हमेशा फ्री रहेगा, तो उसका जो डिस्टेंस है भागने का वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, पुलिस का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो whenever an atom accepts electrons, an atom accepts one or more, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, it acquires नेगेटिव चार्ज, राइट? इसने ले लिया नेगेटिव चार्ज। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रहे सेम लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज becomes less, nuclear charge becomes less and hold of nucleus on outermost electrons decreases। outermost इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका होल्ड कम हो जाता है, राइट? तो जब होल्ड कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बाहर को भागेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर को भागेगा। देखिए, एक तो एटम के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली शेल में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक? तीसरी शेल आ जाएगी, ये हो गए 6 7 8, तीसरी शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर केटाइन में ये अंदर को खींचते हैं, एनाइन में एक और जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रोटॉन तो उतने रहे लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया, तो एटम न्यूट्रल है जब वो स्टेबल है 1:1 रेशो। अब प्रोटॉन कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और सेम चार्जेस है ना, दे विल रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर को फैलेगा। क्यों? क्योंकि उस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। यू कांट चेंज प्रोटॉन्स, देयरफॉर साइज ऑफ एनाइन, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन ले चाहे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले, size of anion will always be greater than
पेरेंट एटम, राइट। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा? वेरिएशन ऑफ साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती है बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और आउटर मोस्ट शेल के ऊपर उसका कंट्रोल ज्यादा होने की वजह से साइज स्मॉल हो जाता है। एंड व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल एट एवरी स्टेप एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देन वी टॉक्ड अबाउट आयनिक रेडियस। रेडियस ऑफ केटाइन इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, क्योंकि केटाइन हमेशा बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा हो गया, उस वजह से साइज स्मॉल हो जाएगा। एंड मोर ओवर during the formation of cation there is always removal of outermost complete shell। आप देख लेना आगे हम जब आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे ना, वहां पे और ज्यादा क्लियर होगा ये कंसेप्ट, राइट। और एनाइन के अंदर क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो प्रोटॉन कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाता है पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें, कंसेप्ट को समझें, और जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे हैप्पी।